नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। इलेक्शन कमीशन ने आज बिहार के वाल्मीकि नगर संसदीय सीट पर होने वाले उपचुनाव को टाल दिया है। चुनाव आयोग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के वाल्मीकि नगर संसदीय सीट के साथ देश के दूसरे राज्यों में 7 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को असाधारण परिस्थितियों के मद्देनजर टाल दिया गया है। इसे लेकर 24 जुलाई को चुनाव आयोग की बैठक होने जा रही है, जिसमें इन क्षेत्रों में चुनाव की तारीख तय करने पर चर्चा होगी। दरअसल बिहार के वाल्मीकि नगर संसदीय सीट से सांसद वैद्यनाथ महतो का निधन पिछली फरवरी महीने में हुआ था। चुनाव को लेकर देश में लागू नियमों के मुताबिक किसी भी सीट के खाली होने के 6 महीने के भीतर वहां उपचुनाव कराना जरूरी होता है। इस नियम के मुताबिक वाल्मीकि नगर में अगस्त महीने में चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने तय सीमा के भीतर नहीं कराने का फैसला किया है। कोरोना से बिगड़े हालात को देखते हुए बिहार विधानसभा चुनाव के टलने की संभावना भी अब बढ़ गई है। जिस तरह से वाल्मीकि नगर के चुनाव को टाला गया है, इसके बाद अब लगता है कि क्या आयोग बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख को भी आगे बढ़ा सकती है। बगहा में चोरी के आरोप में एक महिला और उसकी बेटी की बेरहमी से पिटाई की गई। धनहा इलाके के नवका टोला में दबंगों ने महिला पर चोरी का आरोप लगाया, फिर उसे और उसकी बेटी को खंबे से बांधकर जमकर पीटा। पीड़ित परिवार ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। बताया जा रहा है कि दबंगों ने कई घंटे तक दोनों को बंधक बनाए रखा, लेकिन इस दौरान कोई भी दोनों को बचाने के लिए आगे नहीं आया। सब बस देखते रहे और वीडियो बनाते रहे। जब से वीडियो वायरल हुआ है तो पुलिस की नींद खुली और 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई करने में पुलिस जुटी हुई है। वाली न 4000 रुपया कार के ले आइल बनी, जाई 4000 लेके आई तब 4000 में से 1000 दोन को तो हल्ला करे लगली। अगर माई तो 1000 दियानी, झूठ नहीं बोले। जमीन जोतने को लेकर मुंगेर में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। मामला संग्रामपुर के मौजमपुर गांव का है और बताया जा रहा है कि मौजमपुर के संजय और मंझगांव के मृत्युंजय के बीच खेत जोतने को लेकर विवाद हुआ। इसी बात को लेकर मृत्युंजय ने कुछ लोगों को लेकर संजय के घर पहुंचे और वहां पर जमकर मारपीट होने लगी। इस बवाल में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों पक्षों की तरफ से इस मामले को लेकर पुलिस से शिकायत भी की गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो इन तस्वीरों को देखिए कि किस तरीके से वहां पर दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। औरंगाबाद में जमीन की रजिस्ट्री में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। मुर्दे के नाम पर जमीन रजिस्ट्री का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सदर प्रखंड के पोड़वा गांव के परमेश्वर चौधरी की मौत 2 मार्च को हुई थी, लेकिन रजिस्ट्री ऑफिस का यह दावा है कि परमेश्वर चौधरी 6 मार्च को अपनी 1 एकड़ 10 डिसमिल जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए आए थे। इस बात की जानकारी जब पीड़ित परिवार को हुई तो परमेश्वर चौधरी के बेटे ने रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचकर इसकी शिकायत की। शिकायत पर रजिस्ट्रार ने चुप्पी साध ली। तब जाकर पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत डीएम से की। डीएम के पास शिकायत मिलने के बाद रजिस्ट्रार ने आनन फानन में 4 लोगों के खिलाफ नगर थाने में केस दर्ज किया। उधर इस मसले पर एसपी ने भरोसा दिलाया है कि मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जमीन रजिस्ट्री में धांधली का यह खुलासा तब हो रहा है जब जमीन रजिस्ट्री के दौरान आधार कार्ड, अंगूठे का निशान और खरीदने वाले से लेकर बेचने वालों की पहचान 3 चरणों में की जाती है। बावजूद इसके धांधली का खेल हो रहा है। हमारे पिताजी मर गए 2 मार्च 2019 को और रजिस्ट्री दूसरे फर्जी आदमी को खड़ा करके हमारे पिताजी के नाम से रजिस्ट्री करवा दिया गया 5 मार्च 2019 को। डीएम साहब द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में रजिस्ट्रार ने एक खंड दर्ज करवाया है। 3/6/19 को जो व्यक्ति मर गया था उसके स्थान पर 6/6/19 को यह रजिस्ट्री किया गया है और इस संबंध में 4 व्यक्ति के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया है। अनुसंधान किया जा रहा है।
लखीसराय सदर अस्पताल की लापरवाही से एनएससीयू में नवजात बच्चों का इलाज 3 दिन से बंद है। बिजली की किल्लत और जनरेटर का ऑपरेटर नहीं होने की वजह से एसएनसीयू में इलाज बंद है। एसएनसीयू में 5 नवजात भर्ती थे। व्यवस्था के अभाव में 3 को घर पर भेज दिया गया, जबकि 2 नवजात को रेफर किया गया। इसके बाद से बच्चों को भर्ती नहीं लिया जा रहा है। अस्पताल के इस रवैये से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है, खासकर गरीब लोग जो अपने बच्चों के इलाज के लिए सरकारी अस्पताल पर निर्भर रहते हैं। वार्ड में एसएनसीयू का वार्ड का वायरिंग लाइन सप्लाई में कुछ शॉर्ट सर्किट था, जिसके चलते परेशानी थी। उसको मरम्मत कराया जा रहा है। जनरेटर पूरा काम कर रहा है, जिससे देर हो रही है। सर इसके लिए सर बिजली विभाग को लिखा गया था सर। बिजली विभाग को भी खबर किया गया है, फोन भी किया गया। कल इंजीनियर संडे की दोपहर से लाइट नहीं है और अभी तक लाइट चला नहीं है। कितने बच्चे थे इस टाइम? इस टाइम मंडे को हम लोग 5 बच्चे को 3 को डिस्चार्ज किए हैं और 2 को रेफर किए हैं। अब जो बच्चे आ रहे हैं उसको एडमिट नहीं अभी तो हम लोग नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बिना बिजली का कोई मशीन भी नहीं चलेगा। बच्चे को हम लोग कुछ केयर कर नहीं पाएंगे। बिहार के 10 जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं। पानी के प्रहार से परेशान लोग ऊंची जगहों की ओर पलायन कर रहे हैं। कोई बांध पर तो कोई खुले मैदान में गुजर बसर करने को मजबूर है। 4 लाख से ज्यादा की आबादी जल प्रलय में फंसी है। जी मीडिया संवाददाता अमित प्रकाश भारत नेपाल बॉर्डर के पास पश्चिमी चंपारण में बिहार के उन गांवों तक पहुंचे जहां इससे पहले किसी भी चैनल ने जाने की हिम्मत नहीं जुटाई। तो इन तस्वीरों को देखिए कि किस तरीके में, किस हालात में लोगों को गुजर बसर करना पड़ रहा है। आप देखिए, छोटी सी चौकी पर पूरी गृहस्थी जमाई है। घर पूरा पानी में समाहित हो गया है और चौकी भी कितनी ऊंचाई पर रखी गई है आप उन तस्वीरों में देख सकते हैं। ना सोने के लिए छत बची है, खुला आसमान के नीचे किस तरीके से खाना बनाना पड़ रहा है, इतनी ऊंचाई पर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यह उस इलाके की तस्वीर है जहां पर किसी की नजर नहीं जाती, न सरकार की नजर जाती है, न सिस्टम की नजर जाती है। लेकिन हमारी टीम वहां पहुंची है ग्राउंड जीरो के हालात से आपको रूबरू कराने के लिए और दिखाने के लिए कि जमीन पर किस तरीके के हालात है और कितनी मुसीबत का सामना वहां पर लोगों को करना पड़ रहा है। नेपाल में भारी बारिश के बाद गंडक बैराज से पिछले दिनों 4,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पानी छोड़ने के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया। चकदहवा, रोहुआ टोला और झंडू टोले में मौजूद एसएसपी का कैंप पानी में डूब गया है। इसके अलावा यहां के कई गांव पानी में डूबे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। झोपड़ी में बहुत तबाही मच गया है। माल जाल, बकरी थी, आदमी बहुत तबाह में है। अनाज पानी सब दही बढ़ गया है। तो अनाज पानी कहीं से आया है सरकार प्रशासन से? जी, थोड़ा ये मिला है। कहाँ से मिला है? कोई पहुँचा के गया है कि आप जाके ले आए? जाके यह भी पहुँचा के दिया है लोग। गुलाब अंसारी है, वो ले आकर यहाँ घर घर सभी लोग के बांटे हैं। जी मीडिया की टीम पहुंची है इंडो नेपाल बॉर्डर के झंडू टोला कैंप पे। आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं एसएसबी 21वीं बटालियन का जो कैंप है। यहाँ जो सीमा है सुस्ता से सटे हुए, यहाँ झंडू टोला, चकदाहवा और रोहुआ टोला 3 कैंप है, जिसमें झंडू टोला का जो एसएसबी कैंप है पूरी तरह से जलमग्न है। जवान जो देश की सुरक्षा में सरहद पे हैं, पानी के बीच हैं और जो यहाँ गाड़ियां हैं, गाड़ियों को जो किनारे बांधे पे लगा दिया गया है। और गंडक बैराज से जो बताया जा रहा है कि पिछले दिनों 4,40,000 क्यूसेक का जो डिस्चार्ज हुआ था, उसका ये एक नज़ारा है कि लोगों की मुश्किलें, एसएसबी जवानों की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। इमरान अजीज, जी मीडिया, इंडो नेपाल बॉर्डर, वाल्मीकि नगर। बेतिया के मझौलिया के बरवा सिमरा घाट के जयसवार टोला गांव के सामने बांध टूटा हुआ है। सिकरहना नदी के दबाव में सिमरा का जमींदारी बांध टूट गया और बांध टूटने की वजह से 5 पंचायतें पूरी तरीके से जलमग्न हो गई। बांध टूटने की खबर मिलने के बाद जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है।
तो आप इन तस्वीरों को देखिए कि किस तरीके से बांध वहां पर टूटा है और बांध टूटने के बाद पानी की जो रफ्तार रही उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है, लोग ऊंची जगहों पर शरण लिए हुए हैं और खतरा लग रहा है कि अगर इसी तरीके से पानी जाता रहा तो कई और इलाके पानी में डूब जाएंगे। नेपाल में हो रही लगातार बारिश से कोसी कमला बलान के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से मधुबनी के कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। मधेपुरा प्रखंड के कई ऑफिस बाढ़ के पानी से घिर गए हैं और हजारों एकड़ फसल पानी में डूब गए, जिससे किसान परेशान हैं। जिधर आप नजर दौड़ाएंगे आपको पानी ही पानी नजर आएगा। आप देखिए कि किस स्थिति में, किस हालात में लोगों को वहां पर रहना पड़ रहा है। इसके बाद भी डर है अगर इससे ऊपर पानी गया तो उनके घर बार सब डूब जाएंगे पूरी तरीके से, फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। मांगने टाइम में ही आता है, उसके बाद इन लोगों के पास फोन करो तो कोई रिसीव नहीं करता है। कभी कोई तकलीफ हुआ, कोई समस्या आया तो उसको जब कॉल लगाया जाता है तो कभी ये लोग फोन रिसीव नहीं करता, आने का तो दूर की बात। भारी बारिश के बाद मिथिलांचल की सारी नदियां उफान पर हैं। दरभंगा में स्थिति और बिगड़ती जा रही है। बागमती, कोसी, कमला और कमला बलान उफनाई हुई है। हालात ये हो गए हैं कि किरतपुर प्रखंड के सभी 8 पंचायत बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। उधर समस्तीपुर की भी स्थिति ठीक नहीं है। शहर में जल जमाव तो है ही, ग्रामीण इलाकों में भी पानी भर गया है और सीतामढ़ी की स्थिति खराब है। भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर। दरभंगा के किरतपुर में टूटा गेहुआ का कहर। समस्तीपुर में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। भारी बारिश के बाद नदियां बौराई हुई। मिथिलांचल की तमाम नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और कई तो किनारे को तोड़कर गांवों में घुस गई है। दरभंगा में बागमती, कोसी, कमला और कमला बलान उफान पर है और इन नदियों की देखा देखी गेहुआ भी बौराई हुई है। किरतपुर प्रखंड में गेहुआ ने किनारा छोड़कर 8 पंचायतों में डेरा डाल दिया है। लोग घर बार छोड़कर कोसी के बांध पर पलायन कर गए हैं। विस्थापित परिवारों के लिए डीएम साहब से बात हुई थी, सीओ साहब से, अंचलाधिकारी से भी बात हुई थी। प्लास्टिक का व्यवस्था होगा, बोले हैं प्लास्टिक भेज रहे हैं। सारे लोगों का नाम लिखा गया है और सारे लोगों को कम्युनिटी किचन भी स्टार्ट हो गया। आज से सब लोगों को खाना भी मिलेगा। विस्थापित परिवारों को सबसे पहले मैं भोजन की व्यवस्था कर रहा हूँ जी। भोजन अभी से बनना शुरू हो गया है, बन रहा है भोजन मिलेगा। इन लोगों को तत्काल हम पॉलीथीन शीट देते हैं और इसके अलावा यदि कोई प्रावधान होगा तो वो सुविधाएं भी दी जाएगी। दरभंगा के दूसरे इलाकों में भी बागमती और कमला का कहर टूटा है। गांव के गांव डूब गए हैं। इस बाढ़ में बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। सबसे ज्यादा दिक्कत लोगों को खाने पीने की हो रही है। राहत के हाथ अभी तक पीड़ित लोगों तक पहुंचे ही नहीं है। तैयार नहीं है, रास्ता की दिक्कत है, घर में पानी है, जानवर का कोई उपाय नहीं है। लाठी बनाया है ट्यूबवेल, हाँ कचरी है बत्ती का, रस्सी पकड़ के जाते हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण समस्तीपुर जिले के शहर से लेकर गांव तक जल जमाव की समस्या से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समस्तीपुर शहर से सटे जितवारपुर के हसनपुर गांव के लोगों को काफी परेशानियों का सामना जल जमाव की वजह से करना पड़ रहा है। बारिश के पानी से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। समस्तीपुर में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश ने आम लोगों की जिंदगी को दुश्वार कर दिया है। इस वक्त मैं खड़ा हूं समस्तीपुर के हसनपुर जितवारपुर मोहल्ले में। वहां की स्थिति देखिए कितनी नरकीय है। मुख्य सड़कों पर जो है 2 से 3 फीट पानी लगे हुए हैं और ये सिर्फ मुख्य सड़कों पे ही नहीं, जो इस मोहल्ले के जो लोग हैं उनके घरों में पानी पूरी तरह घुस गए हैं। तो वहीं सीतामढ़ी में लगातार बारिश से जिले में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। लखनदेई, बागमती और अधवारा समूह की नदियां किनारा छोड़कर गांवों की ओर जाने लगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भागलपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से सबौल प्रखंड के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राज नदीपुर
बड़गेर के लोगों या तो पेड़ पर जाने के लिए मजबूर हैं या फिर घरों की छत पर मचान बनाकर जिंदगी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। सैलाब में फंसे इन लोगों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। सबसे ज्यादा दिक्कत खाने पीने की हो रही है। हालांकि अभी तक प्रशासन की तरफ से इनके पास कोई मदद नहीं पहुंची। भागलपुर में गंगा रौद्र रूप में है। लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। आपको बता दें कि सबौर के राजंदीपुर पंचायत के बगडेर में लगातार गंगा का पानी प्रवेश कर रहा है। आपको बता दें कि एकदम इन लोगों के घर के मुहाने तक बाढ़ का पानी अब पहुंच गया है, जिसके कारण लोग यहाँ के भयभीत हैं और यहाँ के लोग पेड़ पर अपना आशियाना बनाने लगे। कई लोग देख सकते हैं कि हमारे पीछे हैं, जो कि वो भी मचान बनाए हुए हैं और उस मचान में अपने बच्चों के साथ में बैठे हैं। वो भयभीत हैं कि कभी भी उनके घर तक पानी आ सकता है। गंगा के जगह नजदीक है, कब पानी घुट जाएगा सब उतना भी नहीं जानता है। इसलिए पानी बस्ती में ऊपर में व्यवस्था करके बच्चा बच्चों को रखता है। अब व्यवस्था नहीं होने के कारण वो अपने गांव से बाहर नहीं निकलते हैं। चारों बगल पानी ही पानी रहता है, बावजूद इसके लोग पानी के बीच में मचान बनाकर रहने को विवश होते हैं। कैमरामैन राहुल के साथ अजय कुमार, जी मीडिया, भागलपुर। गोपालगंज में एक और अप्रोच रोड धंस गया। जी हां, गोपालगंज और बेतिया को जोड़ने वाली अब मंगलपुर सेतु के समीप पुलिया का अप्रोच रोड कटाव में धंस गया। गंडक के तेज बहाव की वजह से इस अप्रोच पथ में दरार लगातार बढ़ रहा है। इसकी वजह से गोपालगंज से बेतिया को जोड़ने वाले इस महासेतु पर परिचालन फिलहाल रोक दिया गया है। स्थानीय लोगों और जिला प्रशासन की तरफ से अप्रोच रोड के दरार को भरने की कोशिश हो रही है। इस महासेतु का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने साल 2015 में किया। महासेतु से करीब 300 मीटर के आगे ही राजवाही गांव है, वहीं पर ये पुलिया है, उस पर दरार आ गई है। मंगलपुर में पानी का प्रेशर इस बार जान ही रहे हैं कि 2017 से भी ज़्यादा पानी आ गया, तो थोड़ा सा पुल डैमेज हुआ है, लेकिन वो तेजी से बना रहे थे। हमको लग रहा है कि आज रात तक वो चालू हो जाना चाहिए। बेगूसराय में बूढ़ी गंडक में मरी हुई डॉल्फिन मिली। डॉल्फिन मिलने की खबर जैसे ही इलाके में फैली, लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है कि खोदावनपुर के 12 गांव के पास बूढ़ी गंडक में मछुआरों की जाल में डॉल्फिन फंसी, लेकिन उसे निकाला तो पता चला कि वो मरी हुई है। मृत डॉल्फिन को स्थानीय लोगों ने वहीं पर गड्ढा कर दफना दिया। मछली दानापुर में एक ऐसा इलाका है जहां साल भर से पानी जमा है, लेकिन इससे लोगों को अभी तक निजात नहीं मिल सकी है। ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी अधिकारी से लेकर स्थानीय विधायक को नहीं है, सबको मालूम है, लेकिन किसी ने इस समस्या को दूर करने की कोशिश नहीं की। ये दानापुर का वीआईपी इलाका लेखा नगर है। करीब 1 लाख की आबादी यहाँ रहती है और इस आबादी की सबसे बड़ी समस्या क्या है जानते हैं? जल जमाव। सिर्फ बारिश में ही नहीं, सालों भर ये समस्या लेखा नगर में मौजूद रहती है। बारिश में ये समस्या और बढ़ जाती है। बिहार में लॉकडाउन लगाया गया है ताकि लोग कोविड-19 के बीमारी से बच पाए, लेकिन इस वक्त एक वैसे गांव में हम आपको ले चलते हैं जहां कोविड-19 के बीमारी से कम बरसात के और नाले के पानी से लोगों को ज्यादा डर लगता है। पानी में हेलने से लोग घबराते हैं, परहेज करते हैं ताकि कहीं उन्हें किसी प्रकार की बीमारी ना हो जाए। कहने के लिए दानापुर सगुना मोड़ का ये इलाका वीआईपी माना जाता है, लेकिन यहाँ कोई भी सुविधा इन लोगों को अब तक नहीं मिली है। स्थानीय लोग अब धीरे धीरे इस इलाके से अपने घरों में ताला लगाकर प्लान कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि कुछ इलाके में अधिकारी और नेता लोग रहते हैं और उधर से पानी निकालकर इस इलाके में गिराया जाता है। आशा सिन्हा आई थी ना, वो लोग बोला गया था, वो लोग भी नहीं कुछ कर पा रही हैं। कौन नहीं सुन रहा है? नहीं, एकदम नहीं सुनते हैं। तकलीफ है। तकलीफ तो पानी से सबसे ज्यादा है, ऊपर से एक बीमारी हो गया है। तो इतना परेशानी है सर कि पानी तो हिलना ही पड़ रहा है। वो नाला खोद के परेशानी कर दिया है। 2 बच्चा गिरते गिरते माने डूबते डूबते बचा है। देख लीजिए, ये हाल है पटना शहर से सटे दानापुर के लेखा नगर का।
जहां पानी सालों भर जमा रहता है, लेकिन किसी भी अधिकारी, नेता की नजर इस पर नहीं जाती। लेकिन वोट मांगने के लिए नेता जरूर पहुंच जाते हैं। इश्तियाक, जी मीडिया, दानापुर। राखी जैसा महत्वपूर्ण त्योहार भी कोरोना महामारी की मार से अछूता नहीं है। रक्षाबंधन के त्योहार में जीपीयू में लोगों की लंबी लाइन लगी रहती थी। वहां काफी कम संख्या में लोग राखी भेजने के लिए आ रहे हैं। यह स्थिति तब है जब बिहार के बाहर लाखों की संख्या में बिहार के लोग रहते हैं। पटना से प्रीतम की ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी का असर रक्षाबंधन पर भी देखा जा रहा है। जिस प्रकार से पूरे भारत में और दुनिया में कोरोना के मामले बढ़े हैं, उसका सीधा असर पर्व, त्योहार और रक्षाबंधन जैसे अहम महत्वपूर्ण त्योहार पे देखा जा रहा है। हम इस वक्त राजधानी पटना के मुख्य डाकघर में खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये काउंटर है और यहाँ पे कितनी कम भीड़ है। पिछली बार जब राखी का मौसम था, पिछली बार जब राखी का त्योहार था, तो यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं थी। हाँ, पहले तो आदमी 10-11 बजे आता था तो 4 बजे जाता था। इस समय कि 1 घंटा में लग रहा है कि काम हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? अब क्यों? कोरोना की वजह से हो रहा है। कोई सब जगह मना कर रहा है कि भेजना नहीं है, बस वहीं पर बोल दे रहा है फोन से कि खरीद कर। रक्षाबंधन के दिनों में लंबी लाइन लगा करती थी, आज ये बिल्कुल निर्जन है। मुश्किल से 10 से 15 लोग हैं और उन्हें जो है राखी भेजने में कोई परेशानी नहीं हो रही है क्योंकि भीड़ ही नहीं है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।